में रेगुलेटर को भी बताया जाए कि आप खामोश नहीं बैठेंगे इस वक्त, आपको इस पर बात करनी होगी कि ये स्टैंडर्ड हमारे सर पे नहीं थोपा जाएगा। सर इससे पहले ही सर अगर मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक हम चले, इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं जी, इम्पोर्ट ड्यूटी हम पे करते हैं, उसकी बजाय अगर हम कंपनीज को दावत दें जो प्राइवेसी को अगर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो अगर वही चीज़ हमारे मुल्क में बनना शुरू हो जाए, जैसा कि इंडिया में नोकिया कंपनी के मोबाइल बनते हैं, बिल्कुल हाँ, तो अगर वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी पे बड़ा असर पड़ेगा, वो मतलब कम हो जाएगी। हाँ, जिससे ये होगा कि प्राइसेस कम हो जाएंगे। इस पर बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि अगर हम वहाँ से मंगवाते हैं वो हमें महंगा पड़ता है। जो मोबाइल हमें 1800 रुपये का फर्स्ट रेट पड़ता है, हाँ, वो वहाँ से मंगवाते और ड्यूटी लगने के बाद वो 3-4 हज़ार का बन जाता है। तो उससे बेहतर ये होगा कि वो लोकली बनेगा, स्टैंडर्ड वही रहेगा, नोकिया का रहेगा, लेकिन ये होगा कि उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और लोगों को सस्ते दामों में ये चीज़ें अवेलेबल होगी और चाइना के मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पर अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की है सर। पहली बात तो ये मार्केट का साइज़ देखा जाता है कि पाकिस्तान की मार्केट का क्या साइज़ है और यहाँ कितने मोबाइल यूज हैं। इंडिया की मार्केट का क्या साइज़ है, जो कि एक इंडस्ट्री में कहलाता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कि वहाँ पर इतने मिलियन सेट बनेंगे तो वो आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगी, खुद इंडियन मार्केट का साइज़ और उनकी एक्सपोर्ट एबिलिटी। दूसरा, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो उनका अपना साइज़ और उनकी एबिलिटी टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर्स जो चाइना ने भी अडॉप्ट किए, इंडिया ने भी किया। यहाँ ये बात करने का मकसद इस बार स्टैंडर्डाइजेशन का पाकिस्तान में, जब तक कि हम पायरेसी ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम चोरी ख़त्म नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं आएगा। वो कहेंगे यहाँ पे आज हम बना रहे हैं, आज नोकिया बना रहे हैं, तो नोकिया नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 कॉपी की बात है, ये बात ही नहीं करेंगे। उसमें वो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी है और ये नहीं पुलिस वालों को पैसे खिला दिए तो मान ही गया। आज भी मोबाइल मार्केट पूरे नकली हैंडसेट से भरी पड़ी हुई है, नोकिया की हर कोई बना रहे हैं। तो जब तक हम उनको ऐसा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो वो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इंटेल ने अपना एटॉम बेस्ड प्रोसेसर पे वो हेडसेट बनाया है। वी कैन ब्रिंग इंटेल टू दिस प्लेटफॉर्म दैट वी हैव इन्वेस्टर्स हियर इन पाकिस्तान। They will assemble. Intel will provide the whole kit. अब खाली उसकी प्लास्टिक होल्डिंग करके केसिंग बना ली और वो स्मार्टफोन हो और उसकी प्राइस भी कम हो। वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दे रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड वाइड। हम लोग सो रहे हैं, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं। तो हमें ये बात बुला के उनको बताना है कि ये हमारा फोरम है, ये इन्वेस्टर बैठे हुए, ये रेगुलेटर बैठा हुए, ये मोबाइल कंपनीज बैठी हुई, इनको आप बात करें। ये इंटेल बैठा हुआ है, इंटेल इज विलिंग टू सब्सिडाइज। वो चाहते हैं आप बने, इस मार्केट में आना चाहते हैं। आप ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं, हम ट्रेडमार्क वालों को भी बुलाएंगे, करें आप। सर आपने बात की, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे ये मीटअप हो रहा है जी ना, तो ये मीटअप मतलब खास लोग आए हुए हैं, अगर मुझे पता है तो मैं आया हूँ जी, मतलब सुपर टैक्सी में पिछले 1 साल से अटैच हूँ, तो इस तरह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये अवेयरनेस जब तक लोगों में नहीं फैलेगी तब तक ये चीज़ आम नहीं हो सकती। इन्वेस्टर आपके कहाँ से आएंगे? सर आप मुझे ये बताएंगे, अगर हम ये बात मीडिया तक नहीं पहुँचाएंगे, लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे, लोगों को पता कैसे चलेगा? इस मीटअप का फ़ायदा क्या हुआ अगर ये चीज़ बाहर नहीं जा रही? हम 4 बंदों के बीच में रह रही है तो इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ सर। बात आपने बिल्कुल सही कही है। मोबाइल मंडे एक ओपन फोरम है, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जो चाहे जो उसका दिल चाहे वो पूछे या बात करे। आपको भी इतना ही हक है जितना मुझे हक है। ऑल आर अलाउड टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। आपने जो बात की बिल्कुल सही बात की है, मगर ये अब इंशाल्लाह एक कोशिश करेंगे इसको कि हम एक ओपन फोरम करें, यहाँ पर हम उस पर काम करेंगे और ये खाली चाय पीने के लिए गेट टुगेदर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इस पर हमें काम करना होगा। यहाँ पर लोग जब भी आएंगे जब यहाँ पर कोई काम की बात हो। अगर हम यहाँ पर अपने पर्सनल मैटर जो है और ये सिर्फ उसके लिए बात करें, इसी तरह हम यहाँ पर और कोई बात नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये होगा
तभी हमारे पास लोग आएंगे और हमारे पास वी डोंट वांट टू डिफ्यूज दिस, इट विल बी ओनली मोबाइल में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है जी, और इसमें हम सब मिल के काम करेंगे। ये होता है कि कोई मतलब होता ही नहीं, तो एटलीस्ट जो मतलब कोशिश की जा रही है बैठने की यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने की, ताकि मोमेंटम बने, उसके बाद जो दूसरे के हेड्स हैं और हम सब मिल के काम करेंगे तो ये होगा। उनको उन्हें भी एजेंडा किया जाएगा, हाँ ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मतलब होते हैं और उसके बारे में बात की जाती है, तो इसकी पावर से उनकी लाइजा दिखाया जाए और उनकी वीडियोज़ जो यहाँ से नॉर्मली बनती है वो आगे ऐसे टाइम की जाए, मतलब टेक्नोलॉजी से यहाँ पे भी बात हो रही है और ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी फीचर ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर इंशाल्लाह अगर इसमें आप सब लोगों ने सपोर्ट किया तो इसमें इंशाल्लाह सारे रेगुलेटर, नॉट ओनली टेलीकॉम रेगुलेटर बट रेगुलेटर ऑफ फाइनेंस रेगुलेटर, FBI, कस्टम्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, सबको यहाँ बुलाएंगे और मोबाइल ऑपरेटर्स को बुलाएंगे। अब यहाँ पर IG पुलिस को बुलाएंगे। हाँ जी, मोबाइल से ये है कि हम ये चाहेंगे कि प्राइवेसी जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मोबाइल यूजर। अगर आपको एक्सेस दे PTA या मोबाइल ऑपरेटर तो आपको उसको वो इस तरह से नहीं दे सकता कि उन्होंने कहा कि जरा ये देखें ये मोहसिन साहब की आवाज़ सुनिए। सर इसमें एक चीज़ और अभी ये जो स्मार्टफोन्स हैं, एंड्रॉइड फोन जी, वो अब ऊपर से नोकिया लेके सफर से जो वापस से स्विच कर सकता है और अपने पास जाकर बैकअप भी कर सकता है जी। तो ये क्या प्राइवेसी ब्रीच नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से वो उसकी SMS की बातों के तरफ वो एड्स में वो कस्टमाइज करेंगे, तो क्या ये मतलब सबसे बड़ा ब्रीच नहीं है प्राइवेसी? ये तमाम जो प्रोविजन है, ये तमाम मोबाइल ऑपरेटर जो हैं उनके पास ये तमाम प्रोविजन है to have access to every individual mobile user whose text and conversation which will be recorded, and that could be provide an undeclared access to the government and any authority कि वो उसकी बात सुन ले और उसको सुना दे। तो फिर ये हम और आप ये तो गूगल कर रहे हैं, एंड्रॉइड नहीं कर रहे। गूगल is watching all your email, everything जो आप गूगल डॉक्स पे कर रहे हैं वो तो सब देख रहे हैं। तो आप या तो गूगल से हट जाना, you have to go to some other platform। आप फिर उसमें आप उसमें नोकिया से बात करें because Nokia is now on Windows, whether they will provide you with the security and privacy, then we should look to Nokia। सर अगर नोकिया वालों को बुलाएंगे तब जाके ये बात आगे आएगी ना, अगर हम आपस में मीटअप करते रहेंगे तो ये बात तो कभी भी कोई नहीं आएगी। तो हम देखिए ना, बात ये है जब तक कि हम एक ट्रांसपेरेंट ओपन प्लेटफॉर्म और रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो वो नहीं आएंगे हमारे पास। सर ये कैसे अब हम अपनी देखिए इसमें अपनी ज़ात को हटा के हमें इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को देखते हैं, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा। मोबाइल मंडे का जो मकसद है वो इंडस्ट्री को बेनिफिट देना, इंडस्ट्री को, ऑपरेटर्स को, कंज्यूमर को, टेक्नोलॉजी को, रेगुलेटर को, उन सबको हमें लाना होगा। सर डिमांड आपकी तब बढ़ती है जब आपका लोकल बंदा आपका मतलब उसमें अवेयरनेस हो, तब जाके वो डिमांड करता है कि मुझे स्मार्टफोन बना के दे। लोकल मतलब अगर पाकिस्तान में बन रहा है, सस्ता बन रहा है, तब जाके वो डिमांड करता है। लेकिन अगर एक लोकल बंदे को पता ही नहीं है फाइनेंसर बना रहा है तो फ़ायदा क्या हुआ सर इसका? ओपन फोरम हम कैसे करेंगे? अगर वीडियोस के जरिए, जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि हम इसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकते हैं, तो यूट्यूब पे तो वही बंदा चेक करेगा जो पढ़ा लिखा होगा, जो शोर रखता है, इस बात की शोर रखता है कि हमें कैसे मतलब पॉजिटिव जाना चाहिए। एक बंदा सारा दिन उसमें फिल्में गाने देख रहा होता है तो वो बंदा कैसे देखेगा ये चीज़? हमें तो इसको कोई आप ऐसा तरीका बताएं जिसमें ये चीज़ खुल के सामने आ जाए। मतलब गरीब से गरीब तबका जो आज चाइना का मोबाइल ले रहा है, अगर उसको डिमांड उसकी क्यों है कि वो भाई चाइना का, क्योंकि चाइना को पता है कि उसको सस्ता मोबाइल चाहिए,
उसकी रेंज इतनी है कि वो 1800, 2000, 3000 तक वो रेंज में मोबाइल ले सकता है। अगर ये चीज़ हम फैलाएं लोगों में कि भाई अवेयरनेस आ गई है, मतलब इतनी अवेयरनेस फैला दें, ओपन फोरम ऐसा बनाएं कि जिससे ये हम कमरों से, इसी कमरों से बाहर निकल कर हम थोड़ा काम कर लें, तब जाके मुझे लगता है कि बाकी बाहर की कंपनियाँ आके यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट करेंगी। इस हवाले से आप सर क्या कहेंगे? मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा सर, आपका नाम काशिफ भाई बात तो मोबाइल मंडे है, ये जो ओरिजिनेट हुआ है वो फिनलैंड से ओरिजिनेट हुआ है, तो नोकिया भी फिनलैंड बेस्ड है, और जो मोबाइल मंडे के प्लेटफॉर्म के जो प्रेसिडेंट हैं यानी वो खुद एफिलिएटेड है नोकिया के साथ। तो एनी एक्टिविटी विच इज़ बीइंग डन इन दिस प्लेटफॉर्म पाकिस्तान कराची रही था इज बीइंग अपडेटेड ओवर देयर एज वेल। तो ऑटोमेटिकली वो बात जो आप बोल रहे हो कि नोकिया कब तक आएगा, नोकिया नहीं आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उन तक पहुँच रही है। दूसरी बात जो अपडेट करना चाहूँगा मैं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि चाइना की मोबाइल की तरफ क्यों जाता है कंज्यूमर, इसलिए जाता है क्योंकि उसको सस्ता मोबाइल मिलता है। अगर वो नोकिया की तरफ जाएगा या दूसरे मोबाइल की तरफ जाएगा तो वो स्टैंडर्डाइजेशन की खतरा पड़ेगा, महंगे से खिलाफ होगी।